हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखें बच्चों, अब तक अपन लास्ट पार्ट में मैंने पढ़ा था बच्चों। देखें आपका जो ऑयल जो अपन ट्रांसफर में ऑयल जो काम में ले रहे हैं बच्चों, देखें उसकी क्या क्या विशेषताएं अपने पास होनी चाहिए। आज अपन बात करें बच्चों, देखें 3 फेज ट्रांसफर की जनरल मेंटेनेंस के बारे में। यानी आपका जो 3 फेज ट्रांसफर बच्चों देखें उसका सामान्य आपका मरम्मत और निरीक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए बच्चों। देखें तो ये बड़ा जो टॉपिक है बच्चों, देखें आपकी निम्मी की किताबों में इस बार आपके पास ऐड किया गया बच्चों। देखें पहले आपके पास ये सिलेबस नहीं था बच्चों। देखें तो अपन इसके बारे में बात करें बच्चों। देखें कि क्या क्या आपके पास मेंटेनेंस कार्य किया जाना चाहिए, क्या क्या आपके पास दिक्कतें आपके ट्रांसफर में होती हैं बच्चों। देखें तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, देखिए बच्चों, अगर आपके पास ट्रांसफार्मर अगर आपके पास खराबी के कारण है बच्चों, देखें तो ट्रांसफार्मर में सबसे मेन कारण आपके पास हो सकता है कि आपका जो डिज़ाइन है या आपकी जो कोर जो संरचना बच्चों देखें वो आपकी सही नहीं है बच्चों। देखें दूसरा अपन देख रहे हैं बच्चों, देखिए कि अपन जो इंस्टॉल कर रहे हैं बच्चों, देखिए उसको लगाया गया वो अपन सही तरीके से नहीं लगाया गया है। तीसरा कारण वहाँ अपने पास हो सकता है बच्चों, देखें कि आपका जो ट्रांसफार्मर बच्चों ओवरलोड पे प्रचालित किया जा रहा है बच्चों। देखें उसके बाद बताएं बच्चों, चौथा कारण अपने पास हो सकता है बच्चों, देखें कि आपका जो इंसुलेशन है वो कटा या फटा हो सकता है बच्चों। देखें और पांचवा अपने पास कारण हो सकता है बच्चों, देखें कि आपका उचित जो न्यूट्रल पॉइंट आपको प्रदान नहीं किया गया बच्चों। देखें तो सबसे पहले अपन देख रहे बात करें बच्चों, देखें कि आपका जो ट्रांसफार्मर बच्चों देखें उसमें खराबी के मेन कारण अपने पास क्या है बच्चों। देखें 5 कारण है, तो उनके बारे में बात करें। देखें बच्चों, देखें तो नोट करें। देखें बच्चों यहाँ से ट्रांसफार्मर में खराबी के कारण ठीक बच्चों, तो पहला कारण अपने पास हो सकता है, देखें यहां से ट्रांसफार्मर की संरचना या डिजाइन का सही न होना दूसरा कारण हो सकता है बच्चों, देखें ट्रांसफार्मर को उचित प्रकार से इंस्टॉलेशन न होना। तीसरा कारण हो सकता है बच्चों, देखें ट्रांसफार्मर को ओवरलोड पे प्रचालित करना चौथा कारण अपने पास हो सकता है बच्चों, देखें ट्रांसफार्मर इंसुलेशन का कटा फटा होना और पांचवा कारण हो सकता है बच्चों, देखें ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल बिंदु का उचित संयोजन न होना। यानी आपका न्यूट्रल पॉइंट बच्चों देखें प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रहा है बच्चों, उचित संयोजन न होना। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले अपने बात की देखें बच्चों ट्रांसफार्मर में आपके पास जो खराबी के मेन कारण बच्चों देखें, सबसे पहले अपन लिखा बच्चों, देखिए ट्रांसफार्मर की संरचना या डिजाइन का सही नहीं। आपका जो ट्रांसफार्मर की जो संरचना है वो डिजाइन अपने पास क्या है उस कार्य के अनुरूप नहीं है बच्चों। देखें ट्रांसफार्मर को उचित प्रकार से इंस्टॉलेशन नहीं, यानी आपने उसको अच्छे तरह से आपने उसके संयोजन नहीं किए या आपने इंस्टॉल उसको ढंग से नहीं किया है। ट्रांसफार्मर को ओवरलोड पे प्रचालित करना, ट्रांसफार्मर को इंसुलेशन का कटा फटा होना और ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल बिंदु का संयोजन न होना। अब देखिए बच्चों, इसके बाद अपन बात करें बच्चों, देखें कि ट्रांसफार्मर में जो आपकी आयु है उसके अपने पास कम होने के मेन अपने पास क्या क्या कारण हो सकते हैं बच्चों। देखिए तो सबसे पहले मैंने आपको बात की थी बच्चों, देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास है ट्रांसफार्मर ऑयल। तो यदि आपके पास ट्रांसफार्मर ऑयल में नमी चली जाती है बच्चों, देखिए तो उसके कारण भी उसके क्या है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अपने पास क्या होती है बच्चों, कम होती है।
तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो ना हो उसके लिए अपने को क्या बच्चों कई प्रयास करने ताकि आपके पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमी ना हो। उसके बाद अपने बात करें देखिए बच्चों, अगर आपके ट्रांसफार्मर में ऑक्सीजन घुल चुकी है बच्चों देखें, तो उसके कारण क्या होता है बच्चों देखिए, आपके जो ऑक्सीजन के कारण आपके ऑयल का क्या होता है जो आयनीकरण हो जाता है, जिसके कारण आपकी जो वाइंडिंग की जो कोयल है बच्चों देखिए उस पर एक चिपचिपा पदार्थ इकट्ठा हो जाता है बच्चों देखिए, तो जिसके कारण भी आपके पास क्या बच्चों देखिए कोयल की जो आयु है वो क्या होती है बच्चों प्रभावित होती है बच्चों देखें। इसके बाद अपन बात करें बच्चों देखें कि अगर आपके पास ठोस अशुद्धियाँ बच्चों देखें, यदि आपके पास ठोस अशुद्धियाँ बच्चों वो ट्रांसफार्मर ऑयल में मिल जाती है बच्चों देखें, तो उसके कारण भी आपके पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों प्रभावित होती है। उसके बाद देखें बच्चों वार्निश का प्रभाव, अगर आपके पास वार्निश है, आपने जो वार्निश की कोटिंग की बच्चों देखिए उसके भी ट्रांसफार्मर ऑयल में घुल जाने के कारण क्या होता है बच्चों उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों कम हो जाती है। पांचवा अपने पास कारण होगा बच्चों देखें कि आपके पास जो कोर होगी बच्चों, कोर पर आपके पास वाइंडिंग का ढीला होना, जिसके कोर पर वाइंडिंग के ढीले के होने के कारण तो आपका इंसुलेशन क्या हो सकता है कट फट सकता है, जिसके कारण भी आपके पास ट्रांसफार्मर की आयु क्या होती है बच्चों प्रभावित होती है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करें देखिए बच्चों कि आपको इस ट्रांसफार्मर की आयु के प्रभावित होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं बच्चों देखिए, तो नोट कर लें बच्चों पहले आप इसे। तो नेक्स्ट अपन नोट करें बच्चों देखें, ट्रांसफार्मर की आयु को प्रभावित करने वाले कारक। क्या क्या आपके पास मेन फैक्टर हैं जो ट्रांसफार्मर की आयु को प्रभावित करते हैं बच्चों देखें। तो सबसे पहले अपने पास कारण है बच्चों नमी का प्रभाव। अगर आपके ट्रांसफार्मर में नमी चली जाती है बच्चों देखें तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों कम होती है, जो उसकी आयु क्या करती है बच्चों प्रभावित करती है। ट्रांसफार्मर ऑयल में ट्रांसफार्मर ऑयल हवा की नमी को सोखता है पानी के प्रभाव के कारण ट्रांसफार्मर ऑयल की पैराविद्युत सामर्थ्य घटती है। इसलिए ट्रांसफार्मर ऑयल में नमी को सोखने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। तो ठीक है बच्चों, अगर आपके पास नमी को सोखना बच्चों देखें तो अपन सिलिका जल का जैसे उपयोग करें बच्चों देखें, तो ट्रांसफार्मर ऑयल में आपके पास नमी नहीं जानी चाहिए, इसके लिए अपन को उचित कदम उठाने जाने चाहिए। आपका जो चैम्बर है बच्चों एयर टाइट होना चाहिए। दूसरा देखिए बच्चों ऑक्सीजन का प्रभाव देखेंगे। ऑक्सीजन के कारण भी आपके पास क्या है ट्रांसफार्मर में क्या होती है बच्चों आयु क्या होती है कम होती है बच्चों देखिए। ऑक्सीजन का प्रभाव, ऑक्सीजन का प्रभाव तो नोट करें देखिए बच्चों इसके बारे में। तेल में हवा के कारण ट्रांसफार्मर के अंदर ऑक्सीजन के उपलब्ध होने पर
ऑक्सीजन के उपलब्ध होने पर अवरोधन सेल्यूलोज के विघटन के कारण, जो आपका इंसुलेशन है तो देखें, विघटन के कारण तेल में ऑर्गेनिक अशुद्धि घुल जाती है, जो कि लीड पर एक चिपचिपा परत के रूप में जमा हो जाती है। वह तेल प्रवाह में बाधा उत्पन्न करती है, बाधा उत्पन्न करती है, जिससे लीड की आयु प्रभावित होती है। ठीक बच्चों, तो दूसरा आपने क्या किया बच्चों, ऑक्सीजन का प्रभाव। तो ऑक्सीजन अगर आपके पास उपलब्ध होगी बच्चों देखें, तो आपका जो अवरोधन सेल्यूलोज है बच्चों, उसके विघटन के कारण एक ऑर्गेनिक अशुद्धि घुल जाती है बच्चों देखें। तो उसके कारण एक चिपचिपा पदार्थ है बच्चों, वो लीड पे इकट्ठा हो जाता है बच्चों देखें। और लीड पे जब आपका चिपचिपा पदार्थ हो बच्चों देखें, तो उस पर तेल का प्रभाव उचित तरीके से नहीं हो पाता बच्चों देखें, यानी आपके पास उसकी अच्छे से कूलिंग नहीं हो पाती है, जिससे उसके कारण क्या होती है बच्चों, आयु प्रभावित होती है बच्चों देखें। तो दो कारण आप नोट करें बच्चों देखें। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे इसमें। अगला प्रभाव देखिए बच्चों, ठोस अशुद्धियों का प्रभाव। ठोस अशुद्धियों का प्रभाव। तो नोट करें देखिए बच्चों उसके बारे में। अब देखिए बच्चों, अगर आपके पास तेल में ठोस अशुद्धियां बच्चों देखें, तो उसके कारण भी आपके पास क्या बच्चों, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है बच्चों, कम होती है, जिससे आपकी ट्रांसफर की आयु क्या होती है बच्चों, प्रभावित होती है। तो नोट करें देखिए बच्चों इसमें, तेल में उपलब्ध ठोस अशुद्धियों के कारण ठोस अशुद्धियों के कारण भी ट्रांसफॉर्मर ऑयल की पेराव्यू सामर्थ्य घटती है, यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सामर्थ्य घटती है, जिसके कारण ट्रांसफॉर्मर की आयु प्रभावित होती है, की आयु प्रभावित होती है। आयु प्रभावित होती है बच्चों। इसके बाद देखें बच्चों, अपने अगर अपन वार्निश करते हैं बच्चों देखें, तो उसके कारण भी आपके पास क्या होता है बच्चों, तेल का ऑक्साइड हो जाता है बच्चों देखें, उसके कारण भी एक चिपचिपा पदार्थ पैदा होता है बच्चों देखें, जो कि आपके पास वाइंडिंग को क्या करता है बच्चों, प्रभावित करता है बच्चों देखें। तो चौथा प्रभाव लिखेंगे बच्चों अपने, वार्निश का प्रभाव। नोट करें देखिए बच्चों इसमें, वार्निश के कणों का, वार्निश के कणों का
कणों के ऑक्साइड की प्रक्रिया के कारण एक चिपचिपा पदार्थ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग पर जमा हो जाता है, जिससे वाइंडिंग प्रभावित होती है, नोट कर लें बच्चों। देखें इसमें लास्ट प्रभाव अपन पढ़ेंगे बच्चों। देखें वाइंडिंग का ढीला होना। अब देखें बच्चों, अगर वाइंडिंग आपके पास ढीली बच्चों देखें तो आपके पास शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या मैग्नेटिक असंतुलन आपके पास क्या है बच्चों पैदा हो सकता है, जिसके कारण आपका इंसुलेशन क्या हो सकता है बच्चों, कट सकता है बच्चों। देखिए तो आपके पास क्या हमेशा आपके पास क्लैंपर वाइंडिंग हमेशा क्या होनी चाहिए बच्चों, टाइट होनी चाहिए। एक कोइल पर दूसरी कोइल लपेटते समय कोइल के क्लैंप पर ढीले होने के कारण शॉर्ट सर्किट या चुंबकीय असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए वाइंडिंग को हमेशा क्लैंप पर टाइट संयोजित किया जाना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखें तो अपने पास 5 मेन कारण थे बच्चों। देखें आपकी जो ट्रांसफर की आयु को क्या करते हैं बच्चों, प्रभावित करते हैं बच्चों। देखें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। देखें नोट कर लें पहले आपने 5 कारण। अब अपन बात करें बच्चों, देखें ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस की विधि। कि अपन जब ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस करेंगे बच्चों, देखें तो हमें किस बात का अपने पास ध्यान रखना है बच्चों। देखें मरम्मत करते समय तो हमें देखें बच्चों ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस करते समय 5 मुख्य बातों का ध्यान रखना है बच्चों। देखें जब भी अपन मेंटेनेंस करेंगे बच्चों, देखें तब आपका ट्रांसफार्मर क्या होना चाहिए बच्चों, सप्लाई से आइसोलेट होना चाहिए बच्चों, और इसके टर्मिनल को क्या कर दिया जाए बच्चों, शॉर्ट कर दिया जाए। उसके बाद देखिए बच्चों ट्रांसफार्मर में आपका जब अगर आप खाली करें बच्चों, देखें तो उसमें आपको ऑयल लेवल आपको क्या करना चाहिए बच्चों, नोट कर लेना चाहिए बच्चों। देखिए जब भी अपन ट्रांसफार्मर के पास कार्य करें बच्चों, देखिए मेंटेनेंस कार्य करें तो आपको आग आदि नहीं जलानी चाहिए बच्चों। देखें और अगर आपके पास सिलिका जेल अगर आपके पास देखिए बच्चों उसका रंग चेंज हो चुका है, यानी आपके पास अगर उसका रंग गुलाबी हो चुका है या नीले से, तो आपको उसको क्या कर देना चाहिए बच्चों, चेंज कर देना चाहिए। और जितने भी आपके पास न्यूट्रल पॉइंट है बच्चों, उनकी अच्छे से क्या करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए बच्चों। देखें तो अपन बात करें बच्चों, देखिए ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस करते समय हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखें बच्चों, ट्रांसफार्मर को मेन सप्लाई से
मेन सप्लाई से अवरोधित कर इसके टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देना चाहिए, शॉर्ट कर देना चाहिए। दूसरा देखिए बच्चों, इसमें मेन टैंक को खाली करने से पहले ऑयल लेवल को नोट कर लेना चाहिए। तीसरा देखिए बच्चों, कोई भी ज्वलनशील कार्य ट्रांसफॉर्मर के पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों इससे आग लग सकती है। तो देखें ट्रांसफॉर्मर में पास नहीं करना चाहिए। और चौथा देखिए बच्चों अपने पास, सिलिका जेल का रंग गुलाबी होने पर इसे सुखाकर ब्रीदर में भरना चाहिए। या इसे बदल देना चाहिए। और पांचवा देखें बच्चों, न्यूट्रल बिंदु का संयोजन उचित प्रकार से होना चाहिए, का संयोजन उचित प्रकार से होना चाहिए। तो जब भी अपन ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस करेंगे बच्चों, देखें इन बातों का आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है बच्चों। देखें तो नोट कर लीजिए बच्चों, देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद अपन बात करें जो देखें कि अगर आपका ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर है बच्चों, देखें वो आपका रेटेड से अधिक है बच्चों, देखें तो उसके कारण भी आपके पास क्या ट्रांसफार्मर की आयु क्या होती है बच्चों, प्रभावित होती है। तो अपने पास देखें जो ट्रांसफार्मर का जो आपके पास टेम्परेचर है बच्चों, वो 75 डिग्री सेल्सियस से आपका अधिक नहीं होना चाहिए बच्चों। तो ये आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो बच्चों आपको नोट करना है बच्चों। देखें तो ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रचालन तापमान 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना चाहिए, तक होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, इसके बाद अपन बात करें बच्चों, देखें OLTC की, ऑन लोड टेप चेंजर। OLTC पूरा नाम देखिए बच्चों, ऑन लोड टेप चेंजर। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, देखें कि ऑन लोड टेप चेंजर बच्चों, देखें उसकी आवश्यकता क्या है बच्चों। देखें जैसे जैसे देखिए बच्चों आपके ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक बच्चों, उस पर आपके पास लोड बढ़ता है बच्चों। देखिए तो करंट प्रवाह के कारण अपने पास क्या बच्चों, देखें वहाँ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता चला जाता है बच्चों। देखिए
अब जब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है बच्चों देखें आपके पास, तो वहाँ वोल्टेज रेगुलेशन आपके पास क्या बच्चों बढ़ता है बच्चों देखें। इस वोल्टेज रेगुलेशन को कम करने के लिए बच्चों देखें अपने पास क्या बच्चों देखें ऑन लोड टेप चेंजर का उपयोग किया जाता है बच्चों देखें। तो आपको पूछा जाएगा बच्चों देखें कि ऑन लोड टेप चेंजर या OLTC वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग से होता है बच्चों देखें। तो प्राइमरी सेकेंडरी से मतलब नहीं होगा बच्चों देखें, तो हमेशा आपका जो OLTC होगा बच्चों देखें वो आपका HV वाइंडिंग से संयोजित होता है बच्चों देखिए। तो सबसे आपको मेनली आपको याद रखना बच्चों देखें कि OLTC आपका किस वाइंडिंग से संयोजित है बच्चों देखें, तो आपका HV वाइंडिंग से संयोजित होता है बच्चों देखें। तो मैं नोट करूँ बच्चों देखें OLTC ट्रांसफार्मर की HV वाइंडिंग से ही संयोजित होता है। ये आपसे पूछा जाता है बच्चों देखें कि ट्रांसफार्मर के किस वाइंडिंग से टेपिंग संयोजित किया जाता है। तो जहाँ पे आपके पास हाई वोल्टेज साइड होती है बच्चों देखें उसी वाइंडिंग से आपकी टेपिंग संयोजित की जाती है बच्चों देखें। इसके बाद अपन बात करें देखें बच्चों कि ट्रांसफार्मर जब आपका काम करता है बच्चों देखें तो उसमें एक हमिंग की नॉइज जैसे इस प्रकार की आपके पास आवाज़ उत्पन्न होती है बच्चों देखें। तो उसका क्या कारण है बच्चों देखें, तो नोट करके देखें बच्चों अपने पास। उसके लिए अपने पास कारण यहाँ तक आप नोट कर लें बच्चों देखें। तो हमिंग नॉइज बोलते हैं बच्चों देखें इसमें। हमिंग नॉइज भिन-भिनाट की आवाज़ एक उत्पन्न होती है बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों अगर अपन हमिंग नॉइज की अगर बात करें बच्चों देखें तो सबसे मेन कारण है बच्चों आपका मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का मतलब क्या बच्चों देखें, बात करें इसके बीच मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। अब देखिए मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की बात करें बच्चों देखिए तो हिंदी में बोलेंगे बच्चों चुंबकीय उत्क्रमण। चुंबकीय उत्क्रमण। अब देखिए बच्चों आपकी जो ट्रांसफार्मर की जो कोर है बच्चों देखें, ये ट्रांसफार्मर के देखें बच्चों आपके पास कोर है बच्चों देखें। इसमें जो आपके पास देखिए बच्चों चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है बच्चों देखें। वो चुंबकीय फ्लक्स जो आपके पास उत्पन्न होगा बच्चों देखें, यहाँ पे अपने बच्चों देखिए प्राइमरी वाइंडिंग थी, इसको यहाँ प्रत्यावर्ती सप्लाई से संयोजित किया बच्चों देखें। यहाँ धारा प्रवाहित की बच्चों देखिए प्रत्यावर्ती। तो जो चुंबकीय फ्लक्स हुआ था बच्चों पैदा, वो भी अपने पास क्या था बच्चों प्रत्यावर्ती प्रकार का था। अब देखिए बच्चों यहाँ हमने बाहर संयोजित किया बच्चों देखें, धारा अपने पास आई यहाँ से I2, अगर अपने यहाँ लिखते हैं बच्चों I1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स φm पैदा होता है बच्चों देखें। ये चुंबकीय फ्लक्स φm कि जो वेव तरंग बच्चों देखें वो समय के साथ क्या होती है बच्चों परिवर्तित होती है बच्चों देखें। जब समय के साथ परिवर्तित होती है बच्चों देखें तो कई बार अपने पास क्या बच्चों देखें इसका जो आकृति है बच्चों देखें इस कोर से क्या चली जाती है बच्चों आगे की ओर चली जाती है बच्चों देखें। अब ये जो कोर से जो आकृति का जो बार बार आपके जो इसकी जो आकृति है बच्चों, इसकी जो ठीक है बच्चों वेव की जो आकृति का जो बार बार परिवर्तन होता है बच्चों उसे अपने बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो इसके कारण देखिए बच्चों आपका जो चुंबकीय फ्लक्स है वो अन्य भागों से संयोजित होता है बच्चों, जिसके कारण आपके ट्रांसफार्मर में हमिंग नॉइज उत्पन्न होती है बच्चों देखिए। तो मेन कारण आपसे पूछा जाता है बच्चों देखिए, तो आप नोट करेंगे चुंबकीय उत्क्रमण। इसके अलावा देखें बच्चों अगर अपन यांत्रिक कारणों की बात करें बच्चों देखें तो आपके ट्रांसफार्मर के जो लेमिनेशन है बच्चों देखें वो अगर आपके क्लैंप में डिले बच्चों देखें तो उसके कारण भी आपके पास क्या बच्चों देखें आवाज़ उत्पन्न हो सकती है बच्चों देखें। टैंक आदि उसमें जो अगर वाइब्रेशन उत्पन्न होता है बच्चों देखें उसके कारण भी आपके पास आवाज़ उत्पन्न हो सकती है। तो परीक्षा के दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाता है बच्चों देखें हमिंग नॉइज का मुख्य कारण क्या बच्चों देखें, तो आप बताएंगे चुंबकीय उत्क्रमण। मेन आपके पास कारण होता है बच्चों चुंबकीय उत्क्रमण, जिसे अपन बोलेंगे बच्चों मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो देखिए बच्चों आपके पास ट्रांसफार्मर का कंप्लीट पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया बच्चों देखें। इसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे बच्चों 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।